हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारे इस आरजीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, इसीलिए हम जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कराने से पहले हमें ये बता दो कि जो भी बच्चा इस चैप्टर को पढ़ लिया है वो इसे सेट प्रैक्टिस के रूप में ले सकता है और सेट प्रैक्टिस के रूप में ले सकता है और बताएगा कि हमारा सर कितना सही है, कितना सही है। लगभग 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको भी तो दो पार्ट में करवा करके पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। देखते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी जो तैयारी है और अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। चलो बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? पहला ऑब्जेक्टिव यही कह रहा है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया की बात करेंगे तो पौधे के किस भाग में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? तो सबको जानता है बेटा, क्या होती है? सबको जानता होगा, पत्ता। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ता। बाष्पोत्सर्जन जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद में जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि एक होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में इस पद्धति को बारे में बताया गया है, अर्थात आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में, किसमें पूछ रहा है? मानव के रक्त में, ह्यूमन ब्लड में पूछ रहा है। ह्यूमन ब्लड में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 20 mg। कितना होता है बेटा? 20 mg होती है, अर्थात आंसर बी होगा। आंसर बी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? क्या बोल रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा, कितना प्रतिशत ऊर्जा जो होती है ताप के रूप में निष्कासित होती है? किसके दौरान? श्वसन के दौरान। तो श्वसन के दौरान हम लोग सब जानते हैं बेटा कि 20%। कितना प्रतिशत बेटा? 20%। कितना? 20%। कितना होगा? 20%, अर्थात आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? मानव में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि ब्रीक जो है, किडनी है, किसका भाग है बेटा? किडनी किसका भाग है? किडनी की बात करेंगे तो जो किडनी होती है, किडनी किसका भाग होती है? उत्सर्जन का भाग होती है। किसका भाग होती है? उत्सर्जन का, अर्थात आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा, पौधे के वायवीय भागों में जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भागों में जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो जल का निष्कासन की क्रिया हम बताए थे बेटा, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात 6 का आंसर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन में यह कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या होगा बेटा? सभी जीवों के लिए अनिवार्य होगा श्वसन। क्या होगी? श्वसन होगी, अर्थात 7 का आंसर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम की बात करेंगे बेटा तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पाया जाता है, आंसर ये होगा क्लोरोफिल में। ए होगा क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने बेस में पाए जाते हैं? तो 4 बेस में पाए जाते हैं। कितना?
4 बेस में पाए जाते हैं। सभी को मरना होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द्वारा सबको जानते हैं बेटा कि किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज का। किसकी होती है, ग्लूकोज का। किसकी होती है, ग्लूकोज का होती है। किसकी होती है, ग्लूकोज का होती है। किसकी होती है, ग्लूकोज का होती है। आंसर 10 का सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली की बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वह कैसी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपरागमय झिल्ली होती है। कैसी होती है, अर्धपरागमय झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के बताए थे बेटा, दही को जमाने के लिए जो होती है बेटा, हम बताए थे एक होती है क्रिया जिसका बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन क्रिया जो होती है, फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है यानी कि जो किण्वन की क्रिया होती है, यही किण्वन की क्रिया के द्वारा दही जमाया जाता है। दही जमाया जाता है किसके माध्यम से, किण्वन के माध्यम से। किसके माध्यम से, अर्थात आंसर सी होगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जीवों की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बोला है कि जीवों की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो जीवों के संचालन के लिए क्या, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, दम सत्य है। शरीर की वृद्धि, दम सत्य है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, हाँ सही है, अर्थात उपर्युक्त में से सभी आंसर डी। आंसर डी। 13 के बाद आता है बेटा 14 नंबर क्वेश्चन। मानव में डायलिसिस थैली होती है। हम बताए थे जब हम बताए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय का जब हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो वही सेम यही ऑब्जेक्टिव उसमें भी था। यही ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि माना में डायलिसिस किस कब होगी, जब किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी जो हमारा खराब हो जाती है, तो किडनी जब खराब हो जाती है तब डायलिसिस की क्रियाएं होती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, नेफ्रॉन होती है। कैसी होती है, नेफ्रॉन। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। सब कोई को बताना है। मत्स्य कहने का मतलब क्या हुआ, मछली। मछली का प्रमुख, मछली की बात करेंगे तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होती है, मछली का जल्दी बताओ। मछली का गिल्स क्या होगी, गिल्स। मछली का गिल्स। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। देखो पौधे में निष्कासन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम एक क्रिया पढ़ाए थे जिसका नाम था डिफ्यूजन। किसका नाम था, डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन में यानी कि विसरण विधि द्वारा बताए थे कि पौधे जो होती है अपने गैसों का निष्कासन करती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण की क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता। तो क्लोरोफिल की बात कैसा होगा, हरा होगा। कैसा होगा, हरा होगा। आंसर ए, आंसर ए, आंसर है। 17 के बाद आता है 18। 18 नंबर क्वेश्चन का आता है का 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। सब कोई जानता है कि कवक में जो पोषण की विधि होती है वह मृतजीवी होती है, अर्थात आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा, बी फॉर बांग्लादेश। अगले चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है बेटा, 19 नंबर क्वेश्चन को देखो बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। 19 नंबर क्वेश्चन को, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो रेजिन एवं गोंद की बात करेंगे तो रेजिन क्या बोला है, रेजिन, रेजिन, रेजिन एवं गोंद। याद रखना है बेटा, जो पुराने जाइलम होते हैं, पुराने जो जाइलम होते हैं, पुराने जो जाइलम होते हैं,
पुराने जाइलम में ही संचित रहता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है। अर्थात जो 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर डी, 19 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की क्रिया। तो सब कोई जानता है कि शरीर में भोजन का पचना हम बताए थे, एक बार बताए थे, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन, अर्थात ए। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त क्या है, रक्त क्या है। हम बताए थे बेटा कि ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि रक्त क्या है, ऊतक होगी, रक्त क्या है, ऊतक होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन यही अंग है। आंख हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय नहीं है, क्या होगा, ब्रीक होगा, किडनी होगा। क्या होगा, किडनी एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है बेटा, तो रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे बेटा, तो इथाइल अल्कोहल जो होती है वह बनती है अवायवीय श्वसन में। कौन श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में। 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, 25 नंबर क्या बोल रहा है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के सांस और लेने की, लेना और छोड़ना क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। देखो 25 का जो होगा, 25 नंबर क्वेश्चन में श्वसन नहीं होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जो होगा स्वच्छोवास होगा। क्या होगा, स्वच्छोवास होगा, अर्थात आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। तो यही लास्ट क्वेश्चन था बेटा। अब जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है अगले पार्ट में हम अगले पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा देंगे। इसीलिए आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस के रूप में लेना है और लेकर यह देखना है, ईमानदारी पूर्वक से बनाना है, और ईमानदारी पूर्वक से बनाकर कमेंट में ज़रूर लिखना है कि सर मेरा इतना सही हुआ, 25 में से कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेट्स ऑल, जय हिंद।